बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कल रात अल उबैद एयरबेस पे हमले के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इस तरह की खबरों का प्रचार किया जाना कि हम अब सीज़ फायर की तरफ जा रहे हैं, यानी इसराइल और ईरान के दरमियान एक जंग बंदी का मुआहदा नाफिजुल अमल होने वाला है। और उसके बाद फिर इसराइल की तरफ से एक ऐसी जारहाना कार्रवाई तेहरान में की गई, यानी फिर एक बार एक एटमी साइंसदान को तेहरान के अंदर शहीद किया गया। और फिर उसके बाद उसका जो जवाब ईरान की तरफ से देखने में सामने आया, ईरान की तरफ से एक बार फिर इसराइल के इलाकों पे रॉकेट्स दागे गए, जिसके नतीजे में ये तमाम रॉकेट्स तीर बहदफ अपने अहदाफ तक पहुंचने में कामयाब हुए और उसके बाद उन इलाकों को हिट किया। अब सूरत हाल ये है कि इस वक्त मुकम्मल तौर पे मगरिबी मीडिया एक यकतरफा सीज़ फायर की खबरों को बहुत ज़्यादा प्रोपेगेट कर रहा है और उसको मंसूब किया जा रहा है कि इस सीज़ फायर की पेशकश को ईरान की तरफ से भी कबूल कर लिया गया है। लेकिन जो हकीकत इस वक्त ये सामने आ रही है कि इस वक्त ईरान की सुप्रीम पॉलिटिकल काउंसिल का जो इजलास था वो मुकम्मल हो चुका है और एक मुश्तरका आलामिया इस वक्त जारी हो चुका है। इस आलामिया के अंदर ये जो सीज़ फायर की हकीकत है, इस हवाले से भी कुछ अहम बातें सामने आ रही हैं। अब ये क्या आलामिया है, आपको इसके मुतालिक बताते चलें। ये जो आलामिया सामने आया है, इसमें ईरान की आला कौमी सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटेरिएट ने ये बयान दे दिया है कि सयूनी दुश्मन की जारहियत के बाद जमहूरी इस्लामी ईरान की मुसल्लह अफवाज के बहादुर और जानिसार फर्जंदों ने इनकलाब इस्लामी के रहबर और कमांडर इन चीफ यानी आयतुल्लाह खामनाई का इसमें जिक्र किया जा रहा है, उनके हुक्म पर लब्बैक कहा और बेमिसाल बहादुरी के साथ दुश्मन की हर शरारत का मोहकम जवाब दिया, जिसकी ताज़ा तरीन मिसाल अमरीकी अड्डे अल उदैद की और इसके बाद तमाम मकबूजा इलाकों में मिसाइल हमले हैं। यानी कल रात में जो अल उदैद एयरबेस पे हमला हुआ और उसके बाद फिर जो सीज़ फायर की मन घड़त कहानियों के बाद ईरान के अंदर जो शरारत का एक सिलसिला शुरू हुआ, एक और न्यूक्लियर साइंटिस्ट को निशाना बनाया गया और फिर उसके बाद जो ईरानी रिटेलिएशन सामने आया उसका इस बयान में जिक्र किया जा रहा है। साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि आप आवाम की ज़िरकी, मौका शिनासी, मज़ाहमत, यकजहती और बेमिसाल इत्तेहाद ने दुश्मन की बुनियादी हिकमत अमली को शिकस्त दी और ये मौका फराहम किया कि इस्लामी मुजाहिदीन की साबित कदमी और उनकी हैरत अंगेज़ ताकत, जो कि सालों की तख्लीकी, जदीद और मुसलसल जिद्दोजहद का नतीजा थी, 12 दिन की इस खूरेज और हिकमत भरी जिहाद के दौरान बरूए कार लाई गई और जारहियत के मौके और मुनासिब अंदाज में जवाब दिया गया। यानी फिर बयान के इस हिस्से के अंदर ईरानी कौम को मुखातिब किया जा रहा है कि किस तरह से साबित कदम रहते हुए ईरान की आवाम ने इस जंग के अंदर, जो कि 12 दिन तक ये जंग, खूरेज जंग जारी रही, उसके अंदर किस तरह से जो है वो मामलात को आगे बढ़ाया और किस तरह से दुश्मन को जो है वो ज़ेर करने में कामयाब हुए। अब इसके बाद यकतरफा जो सीज़ फायर हुआ है, इस हवाले से बयान दिया जा रहा है। इस अजीम कौम की गहरी और मानी खेज फहम, मुजाहिदीन की तदबीर और कोशिश और हकीमाना रहबरी के बदले अल्लाह की तरफ से नुसरत और फतह का तोहफ़ा था, जिसने दुश्मन को पशिमान होने, शिकस्त तस्लीम करने और यकतरफा जारहियत रोकने पर मजबूर कर दिया। साथ साथ जो यकतरफा सीज़ फायर है उसके बारे में ईरान की तरफ जो मौक़िफ़ है अब इस सीज़ फायर के हवाले से, वो भी क्लियर किया जा रहा है। इसी बुनियाद पर अजीम और बहादुर ईरानी कौम को आगाह किया जाता है कि जमहूरी इस्लामी ईरान की मुसल्लह अफवाज दुश्मनों की किसी भी बयान पर भरोसा किए बगैर, हाथ ट्रिगर पर रखते हुए दुश्मन की किसी भी जारहाना हरकत का फैसला कुन और पशेमान कुन जवाब देने के लिए तैयार है। यानी इस वक्त ईरान की सुप्रीम पॉलिटिकल काउंसिल ने यह वाजे कर दिया है कि ये जो सीज़ फायर का एक गुलगुला पूरी दुनिया में दिखाया जा रहा है, उसका एक मकसद ये है कि अल उदैद एयरबेस में जिस तरह से अमेरिका को जिल्लत उठानी पड़ी है, उसके असर को मांद किया जाए और एक नया प्रोपेगेंडा सामने रख दिया जाए कि हम ईरान के दरमियान सीज़ फायर कराने में कामयाब हो चुके हैं और दुनिया को इसके ऊपर यकीन दिलाने की भी कोशिश करना शुरू कर दी जाए। तो उसको काउंटर करने के लिए इस वक्त ये बयान सामने आ चुका है, जो कि वाजे कर रहा है कि इस्लामी जमहूरी ईरान की जो मुसल्लह अफवाज हैं उनके हाथ अभी भी ट्रिगर पे मौजूद है। यानी फिर इस सीज़ फायर का ईरान के तरफ से कोई भी खैर मकदम नहीं किया गया और उन्होंने वाजे कर दिया है कि हम दोबारा जो इसराइल के अंदर जिस तरह से कार्रवाइयाँ पिछले 12 दिनों में करते आ रहे थे, उसी तरह से करते रहेंगे। और इसका इजहार इस तरह से किया गया है कि अब तक सुबह से लेकर 5 मिसाइल की वेव्स जो हैं वो इसराइल पे दागी गई हैं, जिसमें इसराइल के बहुत सारे इलाकों, जिसमें जो इसराइल का शुमाली इलाका है
वहाँ के बहुत सारे इलाकों के अंदर जो सायरन्स बजने और जो अलर्ट की कैफियत है वो सामने आ रही है। यानी फिर इन तमाम इलाकों के अंदर ईरान की तरफ से दागे जाने वाले मिसाइल्स इम्पैक्ट भी कर रहे हैं, हिट भी कर रहे हैं, और इस वक्त इसराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, इंटरसेप्टर मिसाइल्स हैं, वो इतने ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुके हैं कि फिर जो इंटरसेप्शन रेट है वो बहुत ज़्यादा कम है या फिर बहुत ही मिनिमल जो है इंटरसेप्शंस हो रही हैं। अब इस वक्त कैफियत ये है कि इसराइल ने एक बार फिर ईरान के इलाकों पे हमला करने की कोशिश की है, जिसको ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ से काउंटर भी किया गया है। और इसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक और इसी तरह का बयान भी सामने आया है, जिसमें इसराइल को ये मुखातिब किया जा रहा है कि अब वो जो तमाम बम इसराइल के पास मौजूद हैं वो ईरान पर ना दागे जाएं, जिससे किसी भी तरह के सीज़ फायर के इस मामले की खिलाफ वर्जी हो। दूसरी तरफ इसराइल का मीडिया बबांगे दहल अब ये बातें कर रहा है, यानी फिर एक खुद साख्ता सीज़ फायर मुआहिदा बनाया गया। यानी सीज़ फायर मुआहिदे की शराइत ये होती है कि दोनों फरीक़ैन एक एग्रीमेंट पे दस्तखत करते हैं और फिर सीज़ फायर या जंगबंदी का मुआहिदा नाफिजुल अमल होता है। इस वक्त ये कैफियत है कि अमेरिका और इसराइल की तरफ से एक सीज़ फायर मुसल्लत किया जा रहा है, यानी फिर ईरान ने ना इस सीज़ फायर का खैर मकदम किया है, ना इसके ऊपर साइन किए हैं, यानी फिर ईरान की तरफ से तो किसी किस्म का सीज़ फायर हुआ ही नहीं है, जंगबंदी हुई ही नहीं है। लेकिन अब इसराइल उसी झूठे सीज़ फायर को बेस बना के ये दावे कर रहा है कि ईरान ने इस सीज़ फायर मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की है। यानी फिर सुबह से अब तक जो 5 वेव्स मिसाइल की इसराइल पे जो दागे गए हैं, इसराइल में जाके हिट हुई हैं, उनका अब इसराइल जो है एक ख़तरनाक जवाब देने जाएगा या उसका अब हक रखता है। तो अब ये कैफियत इस वक्त सामने आ रही है कि एक बोगस और एक जो है वो खुद साख्ता यकतरफा सीज़ फायर, उसकी खबरें इस वक्त दुनिया में प्रोपेगेट की जा रही हैं ताकि इम्पैक्ट ये प्रोड्यूस किया जाए कि देखो ईरान ने 12 दिन की जंग के बाद अब सीज़ फायर कर लिया है और अब जंगबंदी की तरफ जा रहा है। लेकिन ईरान की तरफ से मुकम्मल तौर पे इन तमाम खबरों की तरदीद भी कर दी गई है और मुस्तरद भी कर दिया गया है, और ये तमाम चीज़ें जो हैं अब मुकम्मल तौर पे बयानिए की शक्ल में सामने भी आ चुकी हैं। साथ ही साथ ईरानी पासदारान इंक़लाब के सरबराह की तरफ से ये भी बयान सामने आया है कि अगर इस वक्त अमेरिका ने किसी भी किस्म की जारहियत ईरान के ख़िलाफ़ दिखाने की कोशिश की तो फिर उसका जो जवाब होगा या फिर जो ईरान की तरफ से उसकी जो रिटेलिएशन होगी वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होगी, और जो टारगेट्स होंगे उसके अंदर वो फिर जो अब तक अमरीकी मफादात मशरिक़ वस्ता में सेफ़ हैं उनको भी ईरान की तरफ से टारगेट किया जा सकता है। तो इस वक्त बहुत सारी खबरें जो हैं वो वेस्टर्न मीडिया की तरफ से एस्केलेट कर रही हैं, जिसमें सीज़ फायर के हवाले से खबरें दी जा रही हैं। तो अब ये ईरान की तरफ से वाज़े कर दिया गया है कि कोई सीज़ फायर जो है उसके ऊपर जो है अमल नहीं किया जाएगा, यानी फिर ईरान अमरीका और इसराइल की तरफ से किसी भी सीज़ फायर मुआहिदे की पेशकश को कबूल नहीं करेगा, क्योंकि माजी में देखा गया है कि गज़ा के अंदर सीज़ फायर होता है और फिर इसके बाद इसराइल की तरफ से उसी सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी की जाती है, जबकि ये सीज़ फायर अमरीका की मीडिएशन के ज़रिए, यानी फिर अमरीका उसके अंदर एक सालसी का किरदार भी अदा करता है। लेकिन उसके बावजूद जब इसराइल की तरफ से इस सीज़ फायर मुआहिदे की खिलाफ वर्जियाँ की जाती हैं तो फिर अमरीका जो है वो दुम दबा के भाग जाता है या अपने कान बंद कर लेता है। तो फिर माजी के बहुत सारे तजुर्बात के बाद ईरान ने यह फैसला कर लिया है कि अमरीका के किसी भी चाल में नहीं आएगा और किसी भी तरह किसी भी सूरत सीज़ फायर मुआहिदे के ऊपर दस्तखत नहीं किए जाएंगे, या फिर ईरान और इसराइल के दरमियान किसी भी सीज़ फायर के मुआहिदे को नाफिजुल अमल नहीं कराया जा सकता है। तो ये थी इस वक्त की अहम अपडेट्स। इस वीडियो को लाइक शेयर फॉलो करना मत भूलिएगा। हमारा ये चैनल पाक गोल्ड मीडिया, इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी कीमती आरा का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़ व नासिर।